बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए आज हम अपने अगले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है पाक भारत ताल्लुकात। पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात का आज हम जायज़ा लेंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसका करीबी हमसाया मुल्क जो है वो भारत, या इसको हम इंडिया भी कहते हैं, पाकिस्तान का करीबी हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान की जो मशरक़ी सरहद है वो भारत के साथ मिलती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद में दोनों ममालिक जो हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया चूँकि यूनाइटेड थे बरसग़ीर पाक व हिंद में, और मुसलमान और हिंदू जो हैं वो इकट्ठे रहा करते थे। जब इनमें सेपरेशन हुई उसके बाद से इनके आपस के हालात जो हैं वो बिल्कुल भी आपस में साजगार नहीं हैं। अब हम देखते ही हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है आखिर ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा होने की वजह क्या है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला बन गया है, जिसको हल करने के बगैर जो है ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। बेटा, ये तनाज़ा ख़त्म हो जाए तो तमाम शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ भी सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि ये तनाज़ा कश्मीर जो है ये हल किया जाए। इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड का इजहार किया, लेकिन भारत इस मसले को हल करने में कभी भी संजीदा नहीं रहा। बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई, पाकिस्तान और भारत, तो उस वक्त जितने भी असासे थे उनकी मुनसफ़ाना तकसीम दोनों ममालिक में होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस दौर में जो है गैर मुनसफ़ाना तकसीम की गई, ना सिर्फ इलाका जात की बल्कि असासों की भी गैर मुनसफ़ाना तकसीम की गई। जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद बहुत से मसाइल दरपेश थे। उसमें से एक मसला जो है दरियाई पानी का भी था, यानी कि दरियाओं का जो पानी है वो किस तरह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम किया जाए। तो ये मसला चलता रहा। फिर आखिरकार 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान के दोनों के दरमियान जो है पानी के मसले को हल करने के लिए सिंध ताश माहदे पर दस्तखत किए गए। इसके बावजूद जो है भारत अक्सर जो है इस माहदे की खिलाफ वर्जी करता रहता है। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान बेटा 1971 की जंग के बाद, यानी 1971 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जंग हुई। उसके बाद 1972 में दोनों ममालिक के दरमियान जो है शिमला मुआहिदा हुआ, जिसको हम शिमला एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस माहदे की रूह से पाकिस्तान और भारत ने अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी। जी बेटा, दोनों ममालिक के दरमियान 1985 से जनूबी एशिया की इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के दायरा कार में आने के बाद ताउन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन तमाम कोशिशों का बेटा कभी भी खातिर ख्वाह नतीजा जो है वो नहीं निकल सका। उसके बाद 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस के मौका पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को मिलने का मौका मिला, जिसमें एक मायदा तय पाया। इस मायदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जौहरी मराकज़ पर हमला न करने के जो है वो पाबंद हो गए, लेकिन भारत फिर भी जो है इस मायदे की खिलाफ वर्जी करने की कोशिशें जो है वो करता रहता है। जी बेटा, 1990 में थोड़े बहुत ताल्लुकात जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ हद तक बेहतर हुए, और वो बेहतर ताल्लुकात क्या थे कि दोनों के दरमियान तजारत और आमदोरफ्त जो है लोगों की वो होना शुरू हो गई। लेकिन ये ताल्लुकात फिर भी एक हद तक ना जा सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कश्मीर का मसला जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि भारत मसला कश्मीर को मुनसफ़ाना तरीके से हल करने पे बिल्कुल भी एग्री नहीं है। पाकिस्तान अब भी अपने पास इस मुनसफ़ाना मौक़िफ़ पर कायम है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर की हुई करारदादों के मुताबिक हल कर देना चाहिए, ताकि मज़लूम कश्मीरियों की राय के ज़रिए इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जा सके। जी बेटा, 14 था 17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान जो है अपनी नौयत की पहली आगरा कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात भी बग़ैर किसी हतमी फ़ैसले के इख्तिताम पज़ीर हो गए। फिर जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई समझौते इसमें तय पा गए। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुज़ाकरात को जारी रखने का अयादा उसमें किया गया।
जी बेटा, अभी आपके सामने मैंने पाक भारत ताल्लुकात का अजमाली जायज़ा पेश किया। अब किताब का पीडीएफ आपके सामने है बेटा। ये हेडिंग्स बनी हुई है, इस पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आप इस पे हेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। पहली हेड जो है पॉइंट, उस पे आप हेडिंग बनाएंगे मसला कश्मीर, ठीक है जी, सबसे बड़ा तनाज़ा। ये आपकी हेडिंग होगी पहले पॉइंट पे। दूसरे पे आप हेडिंग बना लेंगे सिंध ताश माहिदा, और दूसरे जो है पॉइंट उसमें आप 2 हेडिंग्स बनाएंगे। एक आपकी हेडिंग होगी सिंध ताश माहिदा, जो 1960 से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे खिलाफ वर्जी करता रहा, और दूसरी हेडिंग इसी में जो है वो ये बन जाएगी 1972 में शिमला मुआहिदा। तीसरी बेटा आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी सार्क कॉन्फ्रेंस, और चौथी है बेटा आपकी जो हेडिंग होगी सार्क कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी हेडिंग होगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी, ठीक है। चौथे पॉइंट पे हेडिंग होगी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी। 5वें नंबर पे आपकी हेडिंग होगी पहली आगरा कॉन्फ्रेंस, और जो छठा पॉइंट है बेटा उस पर आप हेडिंग बनाएंगे पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात। तो बेटा ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको बेटा आपने याद भी करना है, और हेडिंग्स के साथ अपने रजिस्टरों पर खुशखत करके लिखना है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।